सभी साथियों को जय हिंद। मैं आपका साथी डॉक्टर अशोक शर्मा एक बार आप सब लोगों के साथ फिर से आज के संडे संवाद में आप लोगों से कुछ बातें मैं करूंगा। मेरा जो पिछला 15 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है, अध्यापन का जो अनुभव है, इस दौरान कुछ ऐसे वाक़या मेरे साथ हुए, कुछ ऐसे अनुभव मुझे मिले और वो अनुभव मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। एक बार क्या था कि मैं जहाँ रह रहा था, अभी जहाँ रह रहा हूँ झुंझुनू में, किराए के मकान पे उस समय मैं रह रहा था। मेरे साथ ही मेरे गांव के ही एक पड़ोसी वो भी वहाँ रह रहे थे। वो इसलिए रह रहे थे कि वो अपने बच्चों को वहाँ पढ़ाना चाह रहे थे। तो 2 बच्चे थे उनके, उन बच्चों को वो लेके आ गए यहाँ। अब उनकी घर की स्थिति देखिएगा कि घर में उनके गाँव का माहौल होता है, आप सब जानते हैं। घर में उनके भैंस, पशु और भी उनकी बूढ़ी माँ, उन सबको बहुत परेशानियों के साथ वो गांव में छोड़ के आए। बहुत दिक्कत होती है, आप सब जानते हैं इन सब चीज़ों में। और जैसे तैसे करके एक सिंगल रूम उन्होंने लिया, उसी में खाना बनाना, बड़ी असुविधाओं के साथ वो वहाँ रह रहे थे। मैं देख रहा था और वो बच्चा 12वीं क्लास में था। रिजल्ट आया। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि रिजल्ट आने के बाद उसका रिजल्ट सकारात्मक नहीं आया। जैसा रिजल्ट चाह रहे थे वैसा रिजल्ट नहीं आया। मकान उनको खाली करना था। बच्चे के ने 12वीं की एग्ज़ाम दे दी, अब वो जा रहा था। थोड़े दिन बाद जब मकान खाली करने के लिए कुछ सामान उनका बचा हुआ था तो वो वहाँ आए। मैं अपने कमरे में बैठा था स्टडी रूम में, वो भी वहाँ आ गए मेरे पास। गांव के थे तो साधारण सी बात है कि बातचीत करने के लिए ऐसे आ गए और वो रोने लग गए आके मेरे पास। एकदम पूरी तरह से सुबकियाँ जो होती हैं ना, वो आ गई उनके साथ, पूरी तरह से रो रहे थे। मैंने कहा भाई साहब, उम्र में मेरे थोड़े से बड़े हैं मेरे से वो। मैंने कहा भाई साहब क्या बात हुई, बताओ तो सही, सब ठीक तो है क्या? बहुत मुश्किल से मैंने उनको संभाला। मैं सोच रहा था कि पता नहीं ऐसा क्या हो गया होगा जो ये रो रहे हैं। और रो भी कैसे रहे, जैसे एक लड़का बहुत दुखी अवस्था में फूट फूट कर नहीं रोता है क्या, ऐसा वो इस तरह से रो रहा था। मैंने 2-3 मिनट उनको पूछा, नहीं कुछ बात नहीं है, नहीं कोई बात नहीं है। मैंने कहा नहीं मेरे को बताओ तो सही, आप बात क्या है। फिर उन्होंने बताया कि देख अशोक, मैं कितना दुखी होके, मेरी स्थिति तू जानता है कि मैं एक ट्रैक्टर चलाता हूँ, गांव में लोगों के यहाँ मिट्टी डालता हूँ, पत्थर डालता हूँ। पत्थर भी कई बार मुझे खुद को उस ट्रैक्टर में डालने होते हैं, खुद खाली करता हूँ ताकि जो खाली करने की और भराई करने की जो मजदूरी है वो भी मुझे मिल जाए। ऐसी स्थिति में मैंने पैसे कमाए, ऐसी स्थिति में मैंने बच्चों को पढ़ाने का रिस्क लिया। मेरी माँ जो बूढ़ी माँ है, उससे खाना ठीक से बनता नहीं है, वो घर पे दुखी हो रही है। मैं आधी बार यहाँ रहता हूँ, आधी बार घर पे रहता हूँ। और फिर बच्चे ने रिज़ल्ट अच्छा नहीं दिया। बच्चे ने मुझे रिज़ल्ट अच्छा नहीं दिया। मैं क्या मुंह दिखाऊं गांव में, और क्या मैं अपने आप को कहूँ, क्या मैं इस बच्चे को कहूँ। मैं वो मतलब रोने लग गए और साथ साथ मुझे भी फिर रोना आ गया कि मैं इस बच्चे के लिए सोच रहा था कि भाई मेरी ज़िंदगी जो है वो तो पत्थर फोड़ते फोड़ते निकल गई। कम से कम अगर ये बच्चा अच्छे मार्क्स ले आता तो मैंने पहले ही बात कर रही थी कि मैं इसको एयरफोर्स नेवी की कोचिंग के लिए भेज दूंगा। लेकिन इसके इंग्लिश में उसके 50 से कम नंबर आ गए, क्योंकि एयरफोर्स नेवी में मिनिमम 50 नंबर भी चाहिए थे, इंग्लिश में 50 चाहिए, उसके कम आ गए। तो उसने कहा कि देखो, अभी रिज़ल्ट आने से पहले ही उसने उसको कोचिंग में भेज दिया था, उसको वापस बुलाया गया। मैं जो आप लोगों को कहना चाह रहा हूँ वो ये कहना चाह रहा हूँ कि आप एक बार अपने माँ बाप के बारे में सोच लीजिएगा। कितना रोना आएगा उनको जिस दिन आप असफल होंगे। उस बच्चे को नहीं पता, क्योंकि वो बच्चा वहाँ नहीं था। उस बच्चे को नहीं पता कि मेरे माँ मेरे बाप कितने रोए होंगे। जब कोई आदमी किसी दूसरे आदमी के सामने फूट फूट कर रोता है तो सोचिएगा वो आदमी, जब वो हस्बैंड वाइफ दोनों साथ रहे होंगे तो कितने रोए होंगे वो। दोस्तों, मैं कोई बहुत बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ और मैं ऐसा दावा भी नहीं करता। आपको मोटिवेशन की आवश्यकता भी नहीं है। मैं तो बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि क्या
आपको अंदाज है इस बात का कि आपके माँ बाप पर क्या बीतेगी जिस दिन आप फेल होंगे? वो छुप छुप के रोएंगे, आपको बताएंगे भी नहीं, आपको सिर्फ ऐसा कोई बात नहीं बेटा, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, वो बहुत रोएंगे। और आपके पास मौका है कि आप इस स्थिति से बच सकते हो। जितनी जी जान आप लगा सकते हो, जितनी ताकत आप में है, जितने प्रयास आप कर सकते हो, उतने प्रयास कीजिएगा। कोई कसर बाकी मत छोड़ दीजिएगा बस, नहीं तो आप अपने आप को जिंदगी भर माफ नहीं कर पाएंगे। अरे सोचिएगा उन बूढ़े माँ बाप का, किन किन परिस्थितियों में लोग के कैसे कैसे पढ़ रहे हैं। मैं एक सामान्य परिवार से हूँ, मैं जानता हूँ चीज़ों को, मैं समझता हूँ कि बच्चा किस प्रकार से ग्राउंड से लेके कैसे कैसे तैयारियाँ करता है, घर पे लोग कितनी असुविधा में होते हैं, किस प्रकार से आपको समय मिलता है। तो बेटा यही मोटिवेशन होता है, सच्चा मोटिवेशन तो ये है कि आप उनकी, जब आप तैयारी कर रहे हो तब आप उनके चेहरे को सामने रखें, उनके चेहरे को याद रखें कि अगर मैं फेल हो गया तो मैं तो जैसे तैसे करके निभा लूँगा, मेरे माँ बाप पे क्या गुजरेगी, जिन लोगों ने मेरे ऊपर आशा लगा रखी है उन पे क्या गुजरेगी, जिन लोगों ने आप पे विश्वास कर लिया उनके विश्वास का क्या होगा। मैं आप लोगों के साथ इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मेरा क्या होगा। आपके माँ बाप आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतने सेक्रीफाइस कर रहे हैं, उनका क्या होगा। तो प्लीज़ अपनी जितनी भी आपकी ताकत है आप 100% लगा दीजिएगा, पूरे प्रयास कीजिएगा। आज की संडे वार्ता में यही एक किस्सा था मेरे पास। अगले संडे को मैं फिर कोई न कोई एक बात, मेरे जीवन का अनुभव आपके साथ साझा करूंगा। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।